अनुपम जी, ये दो कौड़ी का नंगा बांग्लादेश आज भारत को आंख दिखा रहा है, भारत को धमकी दे रहा है। अनुपम जी, बांग्लादेश ने ऐलान कर दिया है कि उसकी जो टीम है भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगी। कल भारत ने बांग्लादेश पर एक बड़ा एक्शन लिया था। वह उसका जो खिलाड़ी था, KKR में जो खिलाड़ी था, उसके खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन आज बांग्लादेश उस महान क्रिकेट टीम के लिए ऐलान कर रहा है कि वो भारत नहीं आएगी। ये वही बांग्लादेश है जिसके तमाम प्लेयरों को टीम इंडिया ने, भारत के लोगों ने प्रैक्टिस कराई। भारत ने ढाका का क्रिकेट मैदान बनाने में कितनी बड़ी मदद पाकिस्तान की थी। जिस भारत में दुनिया के भर के बड़े बड़े लीडर आने के लिए तरसते हों, उस भारत को ये बांग्लादेशी दो कौड़ी का देश आंख दिखा रहा है, मना कर रहा है। अनुपम जी, ऐसा लग रहा है कि मोदी और भारत सरकार अब इस बांग्लादेश को असली औकात दिखाने वाले हैं, क्योंकि इसका हाल भी पाकिस्तान जैसा होने वाला है। शुक्रिया संदीप। तो एक तरफ करीब करीब 21,000 करोड़ रुपए की कमाई करने वाला बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड, और दूसरी तरफ सिर्फ 400 करोड़ रुपए कमाई करने वाला क्रिकेट बोर्ड है। आप जमीन आसमान का फर्क देखिए। एक ऐसा व्यक्ति है जो आज भारत को आंख दिखा रहा है और पूरे साल में कमाता है कितना? करीब करीब 400 करोड़ रुपए। उसके सारे प्लेयर्स, उसकी सारे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ मिला दीजिए और उससे जो उसकी होने वाली कुल कमाई है वो करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन ये भी मत भूलिए कि इस कमाई में भी साल दर साल और ख़ास तौर पर अगस्त 2024 के बाद से गिरावट आ रही है, क्योंकि दुनिया की कोई भी बड़ी टीम बांग्लादेश में आकर खेलने को तैयार नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा। एक मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि आपको अपनी हाइट बढ़ानी है और नीचे आपने स्टूल लगा लिया और कहने लगे कि देखो हम तुम्हारे बराबर आ गए। ये बांग्लादेश का जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल उसी तरह का है। और बांग्लादेश को क्या लगता है कि वो अगर नहीं आएगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए या भारत में टूर्नामेंट खेलने के लिए नहीं आएगा तो उससे क्या भारत को या BCCI को नुकसान हो जाएगा। बांग्लादेश ने क्या मांग उठाई है कि श्रीलंका में हम खेलेंगे, जो हमारे मैचेस हैं उसको श्रीलंका में कर दो। अरे ये बांग्लादेश बोल नहीं रहा है, ये बोल रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान भी नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या कि पूरी सीरीज शिफ्ट हो रही है क्या श्रीलंका, या इन लोगों के मैचेस, बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में होंगे? नहीं होने जा रहे हैं। BCCI ऐसा होने नहीं देगा। और BCCI ने अगर हाथ खींच लिया तो आपको पता है ICC डवाडोल हो जाएगा। अभी स्पॉन्सर्स ने हाथ खींचे थे, आंख दिखा रहे थे बहुत इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर। BCCI ने सबको राइट टाइम कर दिया, बता दिया कि भाई हमसे ज्यादा चालाकी मत करना। और BCCI, आज हम यही फर्क देखेंगे कि बांग्लादेश के आने ना आने से भारत को क्या कोई फर्क पड़ेगा। अरे वो टीम, आपने जैसा बताया ये संदीप, वो टीम जिसको पैदा करने वाला भारत है, वो टीम जिसके प्लेयर्स को पहली ट्रेनिंग देने वाला भारत है, वो टीम जो अपने यहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम बना रही थी, वो देश जो इंटरनेशनल स्टेडियम बना रहा था और उसको ये कॉन्सेप्ट दिया भारत ने, उसको आज ये लोग आंख दिखाने चले हैं। आपको पता है संदीप एक बात, बांग्लादेश से 400 गुना बेहतर है। 400 गुना, मैं इतने दावे के साथ क्यों कहता हूं? 400 गुना बेहतर है अफगानिस्तान की टीम। इसलिए नहीं कि बांग्लादेश, भारत नहीं आ रही बांग्लादेश की टीम। बांग्लादेश के लोगों से पूछेंगे ना, वो भी यही बात कहेंगे। करोड़ों करोड़ रुपए जो टीम अपने प्लेयर्स के ऊपर खर्च कर रही है, उसके प्लेयर्स, अच्छा कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है ICC का, उसमें लीग स्टेज में बाहर होने वाली टीम में से कौन सी टीम हो सकती है? अगर आपसे कोई नाम पूछे तो जरूर एक नाम बताएंगे बांग्लादेश। एक नाम बांग्लादेश का होगा ही। क्यों जानते हैं? क्योंकि इस टीम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह टीम सिर्फ देखती है दाढ़ी है कि नहीं तुम्हारे पास। इस टीम में सिलेक्शन का सबसे प्रमुख आधार है दाढ़ी और वो गोल टोपी। लिटन दास जैसे प्लेयर को कितना टॉर्चर किया गया पता है? बांग्लादेश का बच्चा लिटन दास को कोसता था, काफिर कहता था। मुझे आज भी वो वीडियो याद है, बहुत वायरल हुआ था बीच में, जिसमें एक रिपोर्टर जाता है बांग्लादेश के एक छोटे से बच्चे से, मासूम बच्चे से, 9-10 साल का बच्चा होगा वो। सोचिए इनको कितनी मतलब कट्टरता सिखाई जाती है बचपन से। उससे पूछा कि बांग्लादेश का वो कौन सा प्लेयर है जिसको तुम टीम में नहीं देखना चाहते हो या पसंद नहीं करते हो? उसने कहा लिटन दास।
पूछा क्यों? वो तो बढ़िया प्लेयर है, अच्छा बैट्समैन है, ताबड़तोड़ बैटिंग करता है, फिर क्यों? वो काफिर है। उस बच्चे का जवाब था। उस बच्चे का जवाब सुनकर दुनिया हैरान रह गई। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, बीसीसीआई की सालाना कमाई बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से 50 गुना ज्यादा है। 50 गुना ज्यादा। अभी एक लिस्ट आई है जिसमें कहा गया है कि बीसीबी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन पहला कौन है? भारत है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। बांग्लादेश के पास फाइनेंशियल रिजर्व लगभग $55 मिलियन का है, जबकि बीसीसीआई के पास $2.25 बिलियन 2.25 बिलियन डॉलर का फाइनेंशियल रिजर्व है। अब देखिए, अभी खबर आई है कि बांग्लादेश की टीम नहीं आना चाहती है। बीसीबी के कुछ अधिकारियों ने इंटरनल मीटिंग में यह बात उठाई है कि बांग्लादेश के इकलौते प्लेयर मुस्तफिजुर को बाहर कर दिया गया है। आप सबने देखा होगा, बीसीसीआई ने फैसला लिया। केकेआर ने 9 करोड़ में खरीदा था। अच्छा, दिलचस्प यह है कि केकेआर के मालिक की बोलती बंद हो गई है। भाई, पता नहीं उस आदमी को क्या है, कुछ भी हो जाए, अगर गजा में होगा तो उस आदमी की जबान खुल जाएगी, लेकिन बांग्लादेश में कुछ हो जाएगा, हिंदुओं के खिलाफ कुछ हो जाएगा, उस आदमी की जबान नहीं खुलेगी। तो बड़ी चीज ये है कि ये मांग उठाई गई है कि हमें वहां पर सुरक्षा हमें ठीक से नहीं मिलेगी। देखिए, बहाना क्या बनाया गया है। ये बहाना पाकिस्तान में बनाया जाता तो बात समझ में आती। कह रहे हैं बांग्लादेश, जो बीसीबी की मीटिंग हो रही थी उसमें यह कहा गया कि भाई हम सुरक्षित नहीं है हमारे प्लेयर्स भारत में जाने पर, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा वेन्यू चेंज कर दीजिए आप। और इन्होंने जो आधार चुना है उस आधार को ही सबसे पहले आईसीसी खारिज कर देगा। सबसे पहले आईसीसी खारिज कर देगा सुरक्षा को लेकर, क्योंकि जो स्थितियां बन रही हैं बांग्लादेश में बन रही, भारत में नहीं बन रही। भारत में कोई बांग्लादेश के खिलाफ या किसी बांग्लादेशी को जलाया नहीं है किसी ने। यह घटना हुई है बांग्लादेश में, भारत में नहीं हुई है। अगर बांग्लादेश नहीं आता है मान लीजिए, तो इसके बाद क्या होगा? मैच फॉरफिटेड हो जाएंगे, या बांग्लादेश के मैचेस जिन टीमों के साथ है उनको पॉइंट्स बांट दिए जाएंगे, उस टीम को पॉइंट मिल सकती है। दूसरा क्या, न्यूट्रल वेन्यू पर बातचीत कर रहा है बांग्लादेश। उसने एक ऑप्शन दिया है कि भाई श्रीलंका में करा दीजिए। फिलहाल भारत या बीसीसीआई इसके लिए तैयार नहीं है। पूरा वर्ल्ड कप भारत से ले जाना इतने कम समय में, क्योंकि अब 1 महीने का वक्त बचा है, फरवरी में ही होना है, मुमकिन नहीं है। ऐसे में क्या होगा? ये वर्ल्ड कप भारत में ही खेला जाएगा, इसलिए आईसीसी इस पर तुरंत कोई फैसला नहीं लेने जा रहा है। अब दूसरी चीज से, बीसीसीआई के लेवल पर बांग्लादेश को कैसे कैसे सपोर्ट मिले हैं। 90s के दौर में बीसीसीआई के अध्यक्ष हुआ करते थे जगमोहन डालमिया। उन्होंने बांग्लादेश को ज्यादा इंटरनल मैच दिलाने के लिए भारत में ट्राई सीरीज ऑर्गेनाइज करवाई। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को 90s में कोई पूछता नहीं था। 90s और उससे पहले 80s में क्या होता था? सिर्फ बड़े देश, जैसे इंग्लैंड का खेल माना जाता था क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया का खेल क्रिकेट माना जाता था। दबदबा इन्हीं देशों में चलता था क्रिकेट का। बस 90s में जैसे जैसे क्रिकेट पॉपुलर हुआ उस समय बांग्लादेश ने खेलना शुरू किया। भाई, कोई इस बांग्लादेश की टीम से कोई खेलना भी नहीं चाहता था, कोई फायदा ही नहीं, मैच फीस उतनी नहीं मिलती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जगमोहन डालमिया ने कोशिश की, हमारा पड़ोसी था बांग्लादेश, उन्होंने कोशिश करके दोनों देशों के बीच बहुत सारे ट्राई सीरीज करवाए, और तभी से बांग्लादेश को धीरे 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 पहचान मिली। यह भी कहा जाता है कि आईसीसी के अंदर भी काफी संघर्ष किया जगमोहन डालमिया ने, लड़ाई लड़ी बांग्लादेश के लिए और टेस्ट स्टेटस दिलवाया। साल 2000 में बांग्लादेश को टेस्ट नेशन के रूप में दर्जा दिलवाने में जगमोहन डालमिया, जो बीसीसीआई के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका। वो दुनिया में नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है। यह भी बात सामने आ रही कि आईसीसी के वोटिंग पैटर्न में बांग्लादेश अक्सर बीसीसीआई के साथ खड़ा रहा है अभी तक, और बदले में बीसीसीआई ने उसके लिए, उसके पक्ष में, उसके फेवर में फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट उसको दिए हैं।
ये चीजें हैं। बांग्लादेश इतनी आसानी से जो सोच रहा है कि भाई बीसीसीआई मान जाएगा और आईसीसी को मना लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ना कोई स्पॉन्सर है ढंग का जो आईसीसी के इस इवेंट को स्पॉन्सर कर रहा है। भाई बीसीसीआई या आईसीसी सुने क्यों? ये मैचेस ठीक है, देश सबके लिए पहले होता है, लेकिन आईसीसी तो ये देखेगा ना कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। एक ढंग का कोई स्पॉन्सर नहीं है, एक ढंग का कोई प्लेयर नहीं है जिस पर दुनिया का कोई बहुत बड़ा ब्रांड कोई बड़ा दाव खेल सके। लेकिन जो नखरे हैं वो नखरे एकदम देखिए 7वें आसमान पर है। दर्शकों, हम आपके ऊपर अब छोड़कर जाते हैं। संदीप, मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी बातें दर्शकों को एकदम क्लियर कर दी होंगी। आपको क्या लगता है जो बांग्लादेश इतना उड़ रहा है, ये बांग्लादेश उड़ रहा है? नहीं, बांग्लादेश तो एक तोता है। वो आईएसआई जो रटवा रहा है बस वही भाषा बोल रहा है। और बांग्लादेश में जो बांग्लादेश का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस, वो अमेरिका की बोली बोलता है, वो आईएसआई की बोली बोलता है, और बीसीबी भी वैसे ही बोली बोलना शुरू कर चुका है। कमेंट में आप क्या कहना चाहते हैं हमें ज़रूर बताते चलिए।